केस हमारे ऊपर लेकर आया है। हम लोग पहले यहाँ पर अपने आप को किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे लिए मुश्किल है सर्वाइवल करना, क्योंकि नोटबंदी हुई। हमारा काम तो पूरा वाइट है, लेकिन नोटबंदी के अंदर हमारे धंधे के अंदर जो माल बिकता है के बाद इतना मुश्किल हुआ कि लोगों कारीगरों को, जो बेचारा रोज़ कुआं खोदता है, रोज़ पानी पीता है, उसको कैसा भी करके हम लोग ने उसको पैसा दिया, उसको खर्चा कराया है। लॉकडाउन के बाद हमारी हालत वो हो गई थी कि हमने हमारा LIC को सरेंडर करके और वो पैसे से अपने काम को वापस एक बार जमाया। अभी एक और BIS हमारे ऊपर आ गया है, हम लोग कैसा सर्वाइव कर पाएंगे, किस तरीके से हम लोग अपने धंधे को चलाएंगे। हमारा धंधा आज हम लोग जो कमाते हैं, हम कंपटीशन मार्केट है, BIS आप लेकर आ रहे हो, BIS का कोई भी मटेरियल नहीं है यहाँ पर, लैब नहीं है, कोई सेटअप नहीं है कि तुम्हारा काम होगा कि नहीं होगा, कैसा हम लोग सर्वाइव करें। आज आप बोलते हो मेक इन इंडिया बनाओ, मेक इन इंडिया बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है ऐसा ही महंगा है। अगर वो BIS के नॉर्म्स के बाद और महंगा होएगा तो जो बाहर का माल चाइना का आता है या किधर का भी आता है तो उसको तो और बढ़त मिलेगी, क्योंकि वो पहले ही कंपटीशन मार्केट में यहाँ का धंधा हमारा खा गए। और हम और BIS का मटेरियल महंगा होने के बाद जब बनाएंगे, हमारा माल पूछेगा कौन सर? कैसा कारखाना चलता है, कैसा लोग अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कानून बनाना बहुत आसान है सर। हम लोग चाहते हैं मुल्क के साथ रहे, मुल्क की तरक्की में रहे। BIS का क्या मतलब है चप्पल में लाने? आप सेफ्टी शूज़ के लिए बोलो जो इंडस्ट्रियल यूज़ में होता है, या जो ऐसे काम के अंदर, वहाँ पर अगर आप बोलोगे BIS नॉर्म तो समझ में आता है सर। ये फैशन फुटवेयर है, हमारी चप्पल टूट जाती है ना, हम कस्टमर को नया चप्पल देता है। उसके बाद क्या होता है, हमको खुद मालूम है कि हम लोग चप्पल बनाते हैं कि किधर क्या प्रॉब्लम आएगी तो वो। लेकिन BIS के बाद आप सोचो कि प्रोडक्ट कॉस्ट किधर जाएगा, तो जो बाहर का प्रोडक्ट आ रहा है उसके साथ हम लोग कैसा कॉम्पिटिट करें? अरे आपको हमारे को इस इंडस्ट्री को ऊपर लाने के लिए हमारे को सब्सिडाइज देना चाहिए, हमारे को लोन देना चाहिए, हमारे को ऊपर किस तरीके से हम लोग वर्ल्ड में कंपटीशन करें उसके लिए हमारे लिए सपोर्ट करना चाहिए। बजाय सपोर्ट के आप और हमारे को दिन ब दिन गिराने की बात करें। मर जाएंगे, भुखमरी होएगी। कारीगर जो आज मेरे पास काम कर बेस्ट है कि ये इंडस्ट्री जो फैशन इंडस्ट्री है इसमें BIS की ज़रूरत नहीं है। आप फिर एक बार सोचो, फिर बैठो, मीटिंग करो, देखो, सर्वे करो, आओ इंडस्ट्री में देखो कि इंडस्ट्री कैसा सर्वाइव करे। सर रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ हम लोग के ऊपर दया करिए और हम लोग को ये BIS वाले नॉर्म से निकाल दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी है। सर यहाँ सेंटर में आइए। और BIS आने के बाद आपको टेस्ट का पैसा कितना लगने वाला है और आपका लाइसेंस का पर ईयर का क्या कीमत है? और जैसा कि मुस्लिम भाई ने सवाल पूछा कि ये कितना पैसा लगेगा, हम लोग ये टेस्टिंग नहीं करा सकते और फैशन फुटवेयर के ऊपर तो बहुत ही मुश्किल है टेस्टिंग कराना मुझे, लेकिन हम लोग क्वालिटी कंट्रोल के खिलाफ नहीं है करा सके। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इसको समझिए, अच्छे से समझिए। हमारी एसोसिएशन भी इसके कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन हमको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एक टेस्ट की कितनी कीमत है आपके पास? एक टेस्ट की 25,000। और इसका प्रोसीजर क्या है आगे? प्रोसीजर को लेकर आज आप यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट? मुंबई फुटवेयर वेलफेयर एसोसिएशन से आसिफ जैसे हमारे साथियों ने बताया कि BIS जो चप्पल के ऊपर लागू हुआ है, ये बहुत ही सख्त कानून लागू हुआ है। हम कोई कानून के आने से मुखालिफ में नहीं है सर, लेकिन इस कानून को इतना सख्त न किया जाए, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ना बहुत छोटे से लोगों से मिलकर बनी है सर। बहुत छोटे 3 कारीगर, 4 कारीगर, 2 कारीगर काम करते हैं। तो मुंबई में सर ये तो हम लोग ला ही नहीं सकते, इस कानून को अमल कर ही नहीं सकते। मेरी मेहरबानी ये है कि इसमें फ़ीस की भी बहुत कमी की जाए, क्योंकि एक आर्टिकल पे पास कराने के लिए 1 से सवा लाख रुपये खर्चा होगा। टेस्टिंग फीस, मार्कअप फीस, एजेंट की फ़ीस, और उसमें 15 से 20 दिन का प्रोसीजर है। और इस वक्त हालात काम कैसे है कि कोई पार्टी काम देने को तैयार नहीं है। हम लोगों के कारखाने बंद हो गए हैं। तो मेरी पीयूष गोयल जी अपील है कि BIS के लिए जितनी राहत हो सके कम से कम MSME को इससे एग्जाम कर दिया जाए, बहुत बेहतर। और ये जो कानून आने के बाद आपको किस वर्ग के लोगों को सबसे ज़्यादा? ये इसमें हमारे मोची भाई है, जितने भी जो छोटे लोग हैं, ये सब परेशान हो गए हैं। हमारे जितने कारीगर हैं सब गाँव चले जा रहे हैं। ये इंडस्ट्री कम से कम 20 लाख लोगों को रोज़गार देती है पूरा ऑल ओवर इंडिया। 20 लाख छोटे मजदूर भूखे मरेंगे अगर ये BIS लागू होगा। मेरी पीयूष गोयल जी से बहुत इंतजा है कि इस कानून को वापस लिया जाए। का आपका इंडस्ट्री पे है, तो आप क्या कहना चाहते हो? आपको किस तरह से इफेक्ट होने वाला है? सर इससे क्या है कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। जब BIS का नॉर्म्स आ जाएगा
रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है वो पुराने स्टॉक को तो लिक्विडेट करना है, लेकिन नया स्टॉक जो है अवेलेबल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। फैक्ट्री से बल्क में बना के लेना और छोटे छोटे पैमाने में बेचना, और उसका टाइम लिमिट बड़ा हो जाता है। और BIS का नॉर्म्स ऐसा है कि जो टाइम लिमिट काफ़ी कम दिया, जितनी टाइम लिमिट में वो माल नहीं बिकता है, तो इससे डेड स्टॉक बढ़ जाएगा, जो ऑटोमेटिकली कॉस्ट किसी ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर हाई हो जाएगा। जबकि ये फैशन प्रोडक्ट है, तो फैशन प्रोडक्ट हमेशा चेंज होता रहता है। और फैशन प्रोडक्ट को अगर इतना बहुत नॉर्म्स के साथ अगर मैच करोगे तो प्रोडक्ट का कॉस्ट काफ़ी ऊपर हो जाएगा, और जो फैशन प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है जिससे रॉ मटेरियल वो भी उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर देखें तो तकरीबन फैशन प्रोडक्ट की आप कह रहे हो, तो ये फुटवेयर्स में हमेशा चेंजेस आता है, और ये समझो ना 100 रुपये से लेकर 150 रुपये की मार्जिन में मतलब दिखता है जो रिटेल में या जैसे, तो क्या उसकी भी मार्जिन लेवल बढ़ जाएगी अगर ये जो हुआ तो? हाँ, ऑब्वियसली उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो जो और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड एक ही बड़े प्लेयर्स के हाथ में शायद रह जाए।